पहले आज की दिन मेरे लिए एक शुभ की दिन है, जो गोवा बीटी में मैंने पहली बार पाँव रखी है। इसीलिए मैं पहले गोवा वासियों को, सबको यहाँ जो उपस्थित है वो उपस्थित नहीं है, सबको अभिनंदन करना चाहती हूँ। सबको अभिनंदन है, धन्यवाद है। गोवा स्टेज पे मुझे आने के लिए जो निमंत्रित किया है, इसीलिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। हाय गोवा, जो भारत माता की शान है, मान है। ये गोवा में समुद्र है। मैं जहाँ आई हूँ, मैं उड़ीसा से, पुरी से आई हूँ। पुरी में भी समुद्र हैं, तो एक समुद्र किनारे से और एक समुद्र किनारे में आ गई तो मुझे लग रहा है मैं अपना जगह में खड़े हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर सावंत जी, आदरणीय MIT फाउंडर राहुल जी और आदरणीय स्पीकर जी, गोवा असेंबली का सब मंत्रिमंडल का सदस्य और असेंबली मेंबर, मंच पे जो बैठे हैं सारे अतिथि को मैं पहले स्वागत करती हूँ, मेरी तरफ से अभिनंदन करती हूँ। मैं आप लोग को, जो मेरे सामने है, यहाँ स्टूडेंट बैठे हैं जो भारत का फ्यूचर है, ये लोग को मैं पहले, ये महिलाओं को, ये स्टूडेंट को, यंगस्टर को, सबको मैं स्वागत करती हूँ, नमस्ते करती हूँ। ये जो मंच है, आज का जो टॉपिक है, ये टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट के लिए किया है। इसका मतलब है हम आज तक एम्पावर्ड नहीं हैं, इसीलिए चैलेंज है हमारे लिए। मेरा बचपन से आज तक मैं आप खुद चैलेंज लेती हैं, खुद लड़ती है, खुद संग्राम करती है। ये जो संग्राम है, ये संग्राम एक पहाड़ और जंगल के अंदर जो पैदा हुई लड़की, जिसका माँ क्लास 3 पास हुई थी, मैं MA LLB किया, मेरा बेटी ने ऑक्सफोर्ड में टॉपर हुई थी। एक लेडी खुद को चैलेंज लेकर तैयार करेंगी, खुद को लड़ाई के लिए शामिल करेंगी, खुद का स्ट्रेंथ बढ़ाएंगी, वो साहस खुद को खुद परिश्रम नहीं करेंगी, खुद को खुद प्रेज करेंगी, तभी हम 100% एम्पावरमेंट हो सकते हैं। हमारे देश हम क्या बोलते हैं? भारत माता। कभी कोई नहीं बोल सकते भारत पिता, सब बोलते हैं भारत माता। वही भारत माता का सब्जेक्ट आज है। आज मैं मुख्यमंत्री जी को, वो राहुल जी बैठे हैं सामने, मुख्यमंत्री जी नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लोग ने निमंत्रित किया, हम आ गई। लेकिन मैं धन्यवाद करती हूँ, जो टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट, सोशियो पॉलिटिकल चैलेंजेस, ये जो सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट को कोई डिलेट नहीं कर सकते। ये सब्जेक्ट जो है, ये माँ बहनी को आगे लेने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, वो समाज में खड़े करने के लिए ये एक सब्जेक्ट है। इसीलिए मैं आज दोबारा सारे ऑर्गेनाइजर को, गवर्नमेंट को और MIT को, सबको धन्यवाद करना चाहती हूँ। यहाँ उपस्थित मीडिया पर्सन है, प्रिंटिंग मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, भाइयों बहनों, और सब गोवा से बाहर भी आई हुई हैं लड़कियाँ, मैं सबको स्वागत करती हूँ। मैं कोई गांव से आकर अभी यहाँ खड़े हो पाई,
मैं ऑक्सफोर्ड चले गई, हार्वर्ड चले गई, मैं फॉरेन कंट्री बहुत जाती हूँ स्पीच देने के लिए। तो ये एम्पावर्ड है, मैं खुद एग्जाम्पल है। खुद को आप एम्पावर्ड कर सकते हैं। हम डिपेंड नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर। कोई हस्बैंड आपको कुछ दे देंगी, कोई दूसरा पर्सन आपको दे देंगी, नहीं। आप इंडिपेंडेंट होने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। वो मेहनत अब हम करेंगी। जितना महिला एम्पावर्ड हो जाएगी, देश इतना ही विकास पथ जाएंगी। आज मैं निर्भया समारोह कर रहे हैं, निर्भया वाहिनी मेरा है, ऑनर फॉर वुमेन नेशनल कैंपेनिंग में कर रहे हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां 10,000 यंग स्टूडेंट्स सारे इंडिया का जहां जुड़ी हुई है मेरे साथ। मैं इसलिए निर्भया समारोह कर रहे हैं, हमारे देश में आज भी मुझे दुख हो रहा है, बोलने के लिए शर्म आ रहा है, हमारे देश में आज भी लेडीज का प्रॉपर सम्मान नहीं है। कभी छेड़छाड़ हो जाते है, कभी कुछ रास्ता में हो जाते है, हम फाइट करते हैं, लेकिन सब लोग फाइट नहीं कर सकते, सब लेडीज बाहर आकर फाइट नहीं कर सकते। ये हम सोचेंगे हम फाइटर हैं, हम फाइट कर लेंगे, लेकिन हमारे साथ में 1000 फाइटर बहन आ जाएगी तो ये देश का विकास हो जाएगी। इसीलिए हमारी जितना बहन है वो गांव में, शहर में कहाँ है, गांव की महिला का भी इज्जत है, सम्मान है। जो घर में हाउसवाइफ है उसका सबसे ज़्यादा सम्मान है। बच्चा पैदा करती है, बच्चा पालती है, फिर बच्चा को संस्कार देती है, फिर अपना चिल्ड्रन को बाहर छोड़ती है। ये हस्बैंड का काम करते हैं, घर का काम करते हैं, सास को देखते हैं, ससुर को देखते हैं, सब काम लेडीज करते हैं। कोई मेल पर्सन सब काम नहीं कर सकते। ये मैं चैलेंज देकर बोल रही है। मैं इसीलिए आज रिक्वेस्ट करती हूँ सारे भाइयों को, आप लोग महिला के लिए लड़िए, सम्मान दीजिए। घर में है, बाहर में है, इंस्टीट्यूशन में है, ऑर्गेनाइजेशन में है, वर्किंग में है, कोई भी महिला है, सबको पुरुष है जो सम्मान कर सकते हैं, वो आगे बढ़ने के लिए हाथ को हाथ जोड़ सकते हैं। तो हमारी समाज में आज जो कमी है उसको पूरा करना, उसको इसके लिए हमको काम करना है। जब हम पूरा काम करेंगी तब एम्पावर्ड हो जाएगी। एम्पावर्ड सिर्फ नहीं है हम बोल देंगे एम्पावर्ड हो जाएगी। क्यों? आज सोचिए आज क्यों नहीं हो रहा है मेंस एम्पावर्ड क्यों नहीं हो रहा है? जहां हम करते हैं वीमेन एम्पावर्ड करते हैं, वो चैलेंज करती हैं, तो हम पुरुष को तो चैलेंज नहीं कर सकते। हम महिला खुद चैलेंज लेती हैं, तो हम महिला जो है एम्पावर्ड के लिए आह्वान करते हैं। एम्पावर्ड के लिए भाई हम एम्पावर्ड हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, अभी बराबर हो जाएगी। सब्जेक्ट हमारा जो है हम कैसे बराबर होगी? ये जेंडर इक्वालिटी है। हमारे देश में पुरुष और महिला अभी भी सेम स्टेटस नहीं है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ आज का दिन में सारा महिला को, सब हम नहीं सोचेंगे ये पराई है, वो अपना है, वो अपना बच्चा है, वो अपना रिलेशन है। रिलेशन है कि है जो हार्ट की रिलेशन है। आई सोचती है, मैं इतना ही सोचती हूँ, हार्ट रिलेशन सबसे बड़ी रिलेशन है। इसीलिए हम लोग सारे महिला एक साथ होकर, एकजुट होकर ये लड़ाई में शामिल होना चाहिए। और गोवा वालों को मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ, गोवा लोग को, गोवा सारे लीडर को, मंच पे जो हो, बाहर में जो है, सबको मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। आप महिला के लिए, अवेयरनेस के लिए, महिला को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, आगे बढ़ने के लिए काम कर रहे हैं। धन्यवाद। और मेरा इतिहास आप जानती हैं, मैं पाँव में अभी देख रहे थे आप, मैं गरीब घर का लड़की हूँ और मेरा माँ भी गरीब घर का थी, लेकिन मेरा बेटी गरीब नहीं है। मेरा बेटी ऑक्सफोर्डियन है, अभी यूएन में ऑफिसर है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, एजुकेशन इज फर्स्ट थिंग, इकोनॉमिक इज फर्स्ट थिंग। जो स्ट्रांग इकोनॉमिकल, जिसके पास पैसा है वो काम कर सकते हैं।
जिसके लिए एजुकेशन है वो बढ़ सकते। एक महिला को आप एजुकेटेड कर देंगी, पूरा 7 जनरेशन एजुकेटेड हो जाएगी। मैं आपका टाइम नहीं लेंगी, क्यों ना, टाइम इज ओवर। अभी पेट में भूख है ना, ये बात में पेट नहीं पूरेगा, मैं जानती हूँ, मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ, मैं सबको जानती हूँ। तो इसीलिए मैं आप लोग को परेशान नहीं करना चाहती हूँ। जो 5-10 मिनट मेरे पास है, आपने दिया था जो 5-10 मिनट, मैं ख़त्म किया। अभी भी ऑडियंस नहीं है, आपका भाग्य ये सब खाने के लिए। वो तो नेचुरल थिंग, पेट में भूख ही होगा। पेट में जब भूख है ना, मन कोई नहीं लगेगा। मैं धन्यवाद करती हूँ वो सबको। वो इतना टाइम में आप दे रहे हैं मुझे सुन रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर कभी मिलेंगी, ये लास्ट नहीं है, फास्ट नहीं है, ज़िंदगी तो ऐसे पड़ी है। जब तक मैं हूँ, महिला के लिए काम करेगी, महिला के लिए लड़ाई करेंगी, ये मंच में मैं प्रॉमिस करती हूँ। ये तो मेरी एक ही काम है जो अपना समझती है सारे महिला को। धन्यवाद।